नमस्ते फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में देखेंगे इंडियन इंश्योरेंस हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो पिछले कुछ एग्जाम में इंश्योरेंस का एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट 1818 द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। इट वाज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑन इंडियन सॉइल। जो LIC का AA का जो एग्ज़ाम हुआ मेन एग्ज़ाम, उसमें एक क्वेश्चन आया कि इंडियन सॉइल में फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कौन सा है। दैट इज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी व्हिच एस्टैब्लिश इन कलकत्ता इन 1818। जो कंपनी बाद में जाकर फेल्ड हो गया था, कब? 1834 को। नेक्स्ट जो साल है 1829, द मद्रास इक्विटेबल हैड बिगन ट्रांजेक्टिंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर मद्रास इक्विटेबल नाम का एक कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट किया था 1829 को। नेक्स्ट जो साल है 1850, द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट इज ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। तो 1850 की साल में जो इंडिया का फर्स्ट जनरल और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है दैट इज ट्रिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका बिजनेस स्टार्ट किया था कलकत्ता में, जो 1850 में 1850 को। LIC AA को लास्ट ईयर पूछा गया था। फोर्थ जो साल है 1870, द इनैक्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट एंड द बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड फाउंड इन मुंबई। 1817 को मुंबई म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड स्टैब्लिश हुआ था, और ओरिएंटल 1874 को, और एम्पायर ऑफ इंडिया 1897 को स्टैब्लिश हुआ था, जो एक ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट के अंदर एक इंश्योरेंस एजेंसी ने इस इंश्योरेंस कंपनी को ओपन किया था। फिफ्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट साल LIC ADO में पूछा गया था 1906 को। दैट इज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी फाउंडेड इन 1906 इन कलकत्ता। 1906 को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL, जो अभी भी वर्किंग में है, ये एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता के अंदर, और दिस इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो अभी वर्किंग में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट LIC ADO में। नेक्स्ट जो है 1912, ये भी जो 2023 का AA का एग्जाम है उसका मेन एग्जाम में पूछा गया था। दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट एंड द प्रोविडेंट फंड एक्ट वर पास्ड टू रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इन 1912 में जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट एंड प्रोविडेंट फंड एक्ट पब्लिश हुआ था, वो इंडियन इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करता था इस एक्ट के थ्रू। आफ्टर इंडिपेंडेंस इस एक्ट को बरकरार रखा गया था 1956 तक। इसके बाद आता है इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एक्ट 1938, जो है द इंश्योरेंस एक्ट 1938 was the first legislation enacted to regulate the conduct of insurance companies in India. इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस न्यू कंपनीज एस्टेब्लिश हो रही थी, उसका रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 पास किया गया था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साल है दैट इज 1956, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 सितंबर 1956 बाय merging 170 insurance company and 75 provident fund societies, and the Life Insurance Corporation of India LIC was formed. Total 245 companies को मार्च कर 1956 को 1 सितंबर में जो 1956 को एक अमेंडमेंट किया गया था, और ये जो 170 इंश्योरेंस कंपनीज था उस समय प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी था, और 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटी था, जो 1912 की तहत ये जो एक्ट है उसके तहत जो सब इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में और प्रोविडेंट फंड सोसाइटी एस्टेब्लिश हुआ था, उसको एमलगमेट करके मार्च करके एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी दैट इज LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1956 1 सितंबर। ये डेट और साल और कितने कंपनी को मार्च करके हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले साल पूछा भी गया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट साल है दैट इज
1972. The non-life insurance business was nationalized in 1972 by amalgamating 106 insurance company, General Insurance Corporation of India (GIC), and its 4 subsidiary was formed. 1972 के एक अमेंडमेंट के तरफ जो 106 इंश्योरेंस कंपनी को एमलगेट कर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC) वाज एस्टेब्लिश्ड एंड उसका 4 सब्सिडरीज बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था, जो अभी वर्किंग में, प्रेजेंट भी वर्किंग में है। ये क्वेश्चन भी 2019 की एडीओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखते हैं जो 4 सब्सिडरीज बॉडीज है उसका क्या क्या है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो कि 1947 को इस्टेब्लिश किया था 12 सितंबर। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो 1938 को इस्टेब्लिश किया था। और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी NIACL जो 1919 को इस्टेब्लिश किया था बाय सर दोराबजी टाटा ने इसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद जब नेशनलाइज हुआ था 1972 को, तो ये कंपनी नेशनलाइज्ड हो गया था और एक प्राइवेट से गवर्नमेंट हो गया था। फोर्थ जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL जो 5 दिसंबर 1906 को इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, जो अभी वर्किंग में है। और दिस इज द इंडियाज ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो अभी प्रेजेंट में वर्किंग है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साल है दैट इज 1993। द गवर्नमेंट सेट ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RN मल्होत्रा, और जो एक गवर्नर था RBI का, एक्स गवर्नर था, जिसको कहता ये कमिटी को कहला जाता कि मल्होत्रा कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट इन 1994। 1993 को गवर्नमेंट एक कमिटी एस्टेब्लिश किया था जिसको चेयरमैन रखा गया था एक फॉर्मर गवर्नर को, जिसका नाम RN मल्होत्रा, और इसको कमिटी को नाम दिया गया था मल्होत्रा कमिटी, जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश सबमिट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन 1994 को। और इस कमिटी की जो रिपोर्ट पेश किया था इसके बाद इन 1999 IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था इस मल्होत्रा कमिटी की रिकमेंडेशन के बाद। जो NICL जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 1999 को IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। और इस एक्ट की तरफ IRDA एक्ट 1999 को तहत इस IRDA को इस्टेब्लिश किया था, जो एक स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जो एक स्टेटरी बॉडी है जो इंडिया के अंदर लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को मॉनिटर करता है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जो इंडियन इंश्योरेंस हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है और जो पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया था। और आने वाले LIC ADO की मेन एग्ज़ाम में इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरफ से इंश्योरेंस अवेयरनेस की हर एक वीडियो हम हमारे चैनल में हम प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरफ से इंश्योरेंस के बारे में और इंश्योरेंस अवेयरनेस के सेक्शन के लिए हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे इस चैनल में। तो हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।